जिसको सारे दुनिया ढूंढे, जिसको ऋषि मुनि पहाड़ों पर ढूंढे, हमें वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष में मिला। और हम उसी प्यारे ज्ञान सागर बाप द्वारा ही ये ज्ञान की गंगाएं निकली है, और हम ज्ञान गंगाओं को सारी दुनिया को पावन बनाना। हम वही पतित पावनी गंगाएं हैं, हम वही बाबा की मीठी गोपिकाएं हैं, हम बाबा की वही माताएं सजनिया। जब नशा रहेगा हम वो ही है, और वो ही हमें बाप मिला है, जिसका इतना बड़ा भागवत में चरित्र गाते। कभी ये थोड़े ही सुना भागवत में कि गोपियां कहा, हे गोपी वाला मुझे तो मोह तंग करता है। ऐसी कोई चर्चा आई है भागवत में? मेरे से मोह नहीं छूटता। भाई कहाँ सुना है? बस गीता में फिर भी अर्जुन कहता, लेकिन वो भी लास्ट में कहा, हे प्रभु नष्टो मोहा से मृत्यु लभता। पर ये बात गोपियों के चरित्र में नहीं आई। तो एक है ज्ञान की गंगाएं, एक है गोपी वल्लभ की गोपिकाएं, इसका भी अंतर होता है। परंतु आप दोनों हो, सबको पावन करने वाली गोपिकाएं भी हो, तो सबको ज्ञान सागर में ज्ञान की स्नान करने वाली भी पावन नदियां हो। लेकिन मुझे फिर बिल्कुल आश्चर्य होता, आप सबसे पूछो अपने से कि बरोबर मेरा एक बाबा प्रभु को कर दी जीवन में इतना अटल निश्चय है, अनुभव है, जो बाबा के सिवाय मुझे कोई भी में मोह नहीं। मोह नहीं, प्यार है अलग बात है, पर मोह नहीं। ये बच्ची आप लोगों को खास रखी है मोहजीत राजा बनने की। बाबा मोहजीत राजा की कहानी से तो ये बच्ची कहती है, एक बाबा दूसरा न कोई। जब तक इतना दिल में पक्का अनुभव नहीं होगा, तब तक अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। खुशी है, हाँ है, बाबा पर निश्चय, हाँ है, बाबा को याद करती हूँ, हाँ करती हूँ, जितना टाइम होता कर लेती हूँ। क्या करूँ, घर गृहस्थी का इतना बोझा है जो क्या बोलूं। बहुत ही बंधन है, खींचते हैं, जंजीरे है, बाबा ने कहा ना। परंतु 100 जंजीरे है, वो तो हम जानते, प्रवृत्ति माना 100 जंजीरे, एक भी कम नहीं। क्योंकि दुनिया में रहते हो, बहू बच्चे
बेटे बहू बच्चियां ससुराल पियर अनेक संबंधी शादियां मुरादियां अनेक कारण है, पर अनेक कारणों का निवारण ही है दिल में है मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, बस और कुछ। तब ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो लगाव है वे छूटेंगे। इतने तक अपने देह का लगाव भी छूट जाए। अभी तो देह का लगाव भी हम देखते कईयों को है। ये फैशन करूं, ये जेवर पहनूं, ये कपड़ा पहनूं, ये इधर सिंगारूं, आज ये सिंगारूं, उसमें बुद्धि जाती। परंतु बाबा ने हमें पहले दिन से ही कहा, ये तुम्हारा कान के जेवर कान काटेंगे। अगर कोई चोर को सहज कुछ मिलता, 1 सेकंड लगा, ले गया, हाय 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 हाय। इसलिए बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ये सब श्रृंगार जो है, जेवर जो है, मॉडर्न फैशन जो है, अरे क्या मॉडर्न फैशन करते बाप, यूं यूं बाप क्या करते, ये सब दे अभिमान की निशानी। उन्हों को बाबा नहीं याद रहेगा, आज ये ड्रेस पहनी है, आज ये श्रृंगार करना है, आज वो करना, आज ये। सुबह को उठ के पहले वो चिंतन करे। इसलिए बाबा ने हमें साफ दिल तो साफ ड्रेस पहना दी, न कोई जेवर, न कोई कान काटना, बस सिंपलिसिटी इज अवर रियल ब्यूटी। कभी ये भी नहीं शुभ संकल्प रहा होगा कि थोड़ा तो ऐसे श्रृंगार करे। हम मानती हूँ थोड़ा भी दे अभिमान में आना माना टाइम वेस्ट करना। उसी के पीछे बुद्धि दियो, उसी से तो बुद्धि बाबा में रखो। ये क्या बुद्धि लगानी, जो घड़ी मिले तो उसमें। इसलिए बाबा ने हमसे माँ की घड़ी पहनना भी छुड़ा दिया। इसमें भी बुद्धि जाएगी, उतारूं रखूं, कहाँ गया क्या, घड़ियां रहती है, क्या करेंगे घड़ी। कहने का भाव है, मना नहीं है, आप लोग भले डालो, परंतु वो सब करो जिसमें बुद्धि योग न जाए। आप सभी निमित्त रहो कि जैसा मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। इसलिए टीचर्स को भी यह पाठ पकड़, बहुत सब श्रृंगार नहीं करो, फालतू खर्चा नहीं करो, जो फिर घर वालों को, पतियों को, बच्चों को यही चिंता रहे, भाई घर में ये खर्चा, ये चाहिए 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 चाहिए। तो चाहिए चाहिए चाहना है। पता है चाहना को क्या कहा जाता है? सिंधी में चाहना को कहा जाता है चोहरा। चोहरा माना सिंधी शब्द है, चोहरा माना जमादार। आपको वो नहीं कहती, मैं सिंधी शब्द बोल। हमारे को बाबा इच्छा मात्रम अविद्या का पहले दिन पाठ पढ़ाया, पहले दिन ही। बस इच्छा थी तुम्हें पाने की, तू मिल गया, सब मिल गया, बाकी क्या इच्छा, कौन सी इच्छा, किस चीज की इच्छा, कोई इच्छा नहीं, किसी बात की इच्छा नहीं। इच्छा है जंजीरें, इच्छा करेंगे जरूर जंजीरें बंधेगी,
न इच्छा करो न जंजीरें पर। तो कहने का भाव है, जब हमें निश्चय हो गया भगवान मिल गया, क्या दूसरा कोई भगवान है क्या? बाबा से, शिव बाबा से बड़ा कोई? जिसको कहो गति सदगति दाता तू है, तो शिव बाबा से बड़ा तो कोई गति सदगति दाता कोई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर एक से ही लगाव है, फिर कोई से लगाव। तो बाबा कहते सब से इस भट्ठी में अगर मुक्ति लेनी है, मुक्त बन के जाना है, तो मुक्त बनेंगे मोह से। मोह है जीवन बंद और मोह मुक्त है जीवन मुक्त। तो मोह रखो तो जीवन बंद हो जाएंगे, तो जीवन बंद होती दुख का कारण। और अगर जीवन में सुख का अनुभव करना है तो ये एक विधि सीखो, रहो बहुत प्यारे लेकिन रहो सबसे न्यारे। ये मंजिल सहज नहीं है, परंतु यही मंजिल से अपनी स्वस्थिति बहुत अच्छी है। सर्व के प्यारे बनो, सर्व के, एक से क्यों बनो, सब के बनो। जो भी संबंधी मित्र लौकिक अलौकिक जो है, सर्व के प्यारे बनो, किसका वैरी नहीं, तो सर्व से न्यारे। सब बच्चे मेरे हैं पर मेरे कोई बच्चा नहीं। सारा परिवार मेरा है पर मेरा परिवार कोई नहीं। अगर दादी से खुद का अनुभव पूछो, ये है दादी का। सारे बाबा के बच्चे सो हमारे प्यारे भाई बहने हो। क्या आप लोग को अनुभव नहीं होता दादी का, आप बहनों से कितना भाइयों से प्यार है? आप सभी अनुभव करें को दादी का कितना आप सबसे प्यार है प्यार या नहीं? आप मेरी प्यारी माताएं नहीं हो? आप हमारे बाबा की सिकी लदी गोपियां नहीं हो? बोलो भाई, क्या तेरा माताओं से प्यार है, मेरा भाइयों से नहीं प्यार है? मैं आप लोगों के बिगड़ रही नहीं सकती, सच्ची पूछो। सदा रहता ये इसी माताएं भाइयों का, इतना बाबा के अनेक सेंटर्स, सभी की, सभी से हमारा प्यार है, सबसे पर्सनल, किसी से भी नहीं, किसी से। मेरे को अपने शरीर से भी पर्सनल प्यार नहीं, और तो क्या करें। ये भी निंद्रा भी आप लोगों के लिए है, तो जीना भी आप सबके लिए है, और आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। क्यों? आप सब बाबा के हो। लौकिक तो दुनिया भूल गई, ड्रामा अनुसार लौकिक का कोई नाता भी नहीं, कोई नाता नहीं। अकेली बाबा और बाबा का ये सारा परिवार। अरे इतने माताएं बहने भाई मुझे मिले, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बाबा के हो ना, तो जो बाबा के बन जाते उनसे प्यार। तो ये प्यार ही न्यारा बनाता है, और ये प्यार ही नष्टो मोहा बनाता है। इसलिए कुछ भी कोई हो जावे, लेकिन बाबा ने शक्ति दे दी मोह जीत बनने की। प्रैक्टिकल एक आप सबको मालूम होगा। फिर भी हमारे जीवन का साथी प्यारा तो सब कहेंगे बाबा, और ऐसे साकार में बाबा जिसका एक घड़ी भी पहले मालूम नहीं था, एक घड़ी कहती हूँ, मालूम नहीं था कि बाबा ये हमारा हाथ पकड़ के उड़ जाएंगे। एक घड़ी भी पहले मालूम नहीं था।
मैं बाबा के सामने अनायास ही करी थी रात की गुड नाइट, अनायास ही करी थी। और बाबा ने अनायास ही सदी तो कहता गुड नाइट, उस टाइम गुड नाइट न कहा और ये हाथ पकड़ा। क्यों पकड़ा आई डोंट नो, पर हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते जैसे उसी घड़ी में इतना बाबा का डायरेक्ट प्यार कहो, वरदान कहो, शक्ति कहो, उसी लास्ट सेकंड की दृष्टि में हाथ पकड़ते सब वरदान हो, शक्ति। और एक सेकंड मिनट नहीं, यूं हाथ पकड़ा और मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा। दृष्टि देते ये क्या हुआ कुछ पता नहीं लगा। बाबा बहुत शक्ति दे लाई से उड़ते गए। तब कहा बाबा तो कोई जवाब नहीं, बस ऐसे ही दृष्टि ही थी और ऐसे हाथ ही था और हम देखती रही। अब बोलो ऐसी घड़ी में आप खुद अपने से पूछो, इतना बाबा का प्यारा, मेरे मुंह से ये भी नहीं आवाज हुआ हाय हाँ नो 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 कुछ। जैसे बाबा ने उस घड़ी में सर्व शक्तियों का सूक्ष्म वरदान दे के गए। एक आंसू नहीं आया। खड़े हैं दूसरे उस टाइम भी दूसरे, और बहुत बाबा के लव में लीन थी और उसी ही प्यार में आकर के हमने फोन भी किया। जिसको फोन करूं वे फोन में भी सुनते हैं हाँ आंसू, मुझे नहीं है। इतना ही मिसला दीदी थी बाहर उस घड़ी, मीठी दीदी आप फौरन चली आओ, मेरा तेरा बाबा हमारे साथ। क्या हुआ मुझे नहीं, पर आप चली आओ, बाबा है, बाबा हमारे साथ। इसके सिवा कोई कुछ शब्द नहीं। तो हम देखते हो आज भी साथ है, कल भी साथ था, सदा साथ है। अब बता उनसे बड़ा कुछ हो सकता है जो आंसू ना आवे? आ सकते आंसू दूसरे आवे? आई दादी शांत, आई दादी क्या शांत, बाबा को याद, बाबा हमारे साथ है, साथ रहेंगे, साथ देखना, साथी। नहीं दादी शांत, नहीं दादी कुछ नहीं बोलो, जो करो बैठ जाओ, सब यहाँ बैठ। तो बाबा ये बिल्कुल पहले ही दिन से नष्टो मोहा का वरदान दे दिया, चाहे लोके के कोई भी मरेगी, कुछ भी हुआ। तो ऐसा आप सबको जब एक बाबा से सर्व संबंधों का लगन हो जाएंगी, इतना अनुभव करेंगे बाबा ही हमारे लिए, भगवान कहो, प्रभु कहो, ईश्वर कहो, देवों का देव कहो, पतियों का पति कहो, प्राणों का प्राण कहो, जो कहो। तो गीत सुना, ये जीवन कर दो मेरे बाबा के हवाले, चाहे मेरा बाबा कहो चाहे उनको प्रभु कहो, बस दूसरा कुछ नहीं। न किसी में बुद्धि, न किसी से मोह, न किसी से लगाव, न किसी से ममता। तब ही आप सभी माताएं भाई अति इंद्रिय सुख के मस्ती में रह सकेंगे,
जब लगाव मुक्त हो जाए। तो ये भट्ठी है अपने को आत्मा समझ अशरीरी बनने का पक्का पक्का अभ्यास करो। ऐसे जो लास्ट में अंत में भी आप अशरीरी होते, कुछ याद नहीं और शरीर से उड़ जाओ कर्माती। इसका अभ्यास चाहिए। इसीलिए ये भट्ठी है कि सर्व से बुद्धि योग तोड़, एक से बुद्धि योग रखो, वो ही सदा याद। और सहज हो गया वह आत्मा बिंदु, तू बिंदु सब बिंदु। बस ये सारी दुनिया देखो, खूब सेवा करो, परंतु जानते हो सब मरे परे। अब मरों से क्या यारी, परंतु सामने है तो सही। कितना आप लोगों को निभाना पड़ता प्रवृत्ति में, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। निभाना है, न्यारा बन निभाओ, पर न्यारी बन। जो होता सब अच्छा। तब कहा जाता कोई भी अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नशु मोहा का हो जाए। और देखो ड्रामा में भोग लगता है, भाई मेरे को इसके जीत मरने वाले का भोग। अरे भाई ये भी विधि है भोग। आप भोग लगाओ उस आत्मा की शुभ भावना के, पर आपका मोह नहीं हो, मुक्त हो जाओ। तो ये भट्ठी बनाती है बंधन मुक्त, मोह मुक्त और प्यारी न्यारी। मोह मुक्त नाम रखो, भट्ठी है मोह मुक्त बने, तब मुक्ति जीवन मुक्ति। सुना? तो इतनी पावरफुल, सबसे मीठी मीठी प्रीत की रीत रखो। हर एक समझे ये मेरी है, पर हर एक को समझे मेरे है। अभी मेरा कोई, ये है ज्ञान, ये है ज्ञानी तू आत्मा की स्थिति। तो न्यारे प्यारे की बन निमित्त काम बहुत अच्छी स्थिति रहती। ये बुद्धि सदैव निश्चिंत बेफिक्र, नहीं तो सारा दिन बुद्धि घूम। सुना? तो इस भट्ठी में बिल्कुल मन का मौन, मुख का मौन, तो संकल्पों का मौन, व्यर्थ का मौन, उसका नाम है भट्टी। बस हमें सारे विश्व को शांति का दान देना है। सारे विश्व में ये मनसा शक्ति देनी है। सारे विश्व को शांति का दान दो, वो है अपने योग की स्थिति। तो अब काम है सबको शांति का दान, योग का दान दो, ये मनसा सेवा करो, बाकी सब भूल। इसलिए इस भट्ठी से सब पक्के सब बातों में परिवर्तन करके निर्मोही राजा बन के जाना। निर्मोही राजा बनेंगे। जो कहते हैं हम पक्का निर्मोही बन के जाएंगे, हाथ उठाओ। देख लो, बाबा देख रहा। पक्का कोई मोह नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, बस ओम शांति। अच्छा भाई, ओम शांति।